नॉरसेट का आपका प्री का पेपर है, या जिसे स्टेज फर्स्ट बोल सकते हो, 11 तारीख को। तो मैक्सिमम लोगों का कल पेपर है। जिनका पेपर नहीं है वो अपनी क्लास में जरूर इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि अपन तो साल के 365 दिन सर्दी गर्मी बरसात आंधी तूफान में आएंगे। और जिनका पेपर है उनको बहुत बहुत अग्रिम बधाइयां, अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि इस दिन के लिए मेहनत की है। आपको कुछ विशेष चीजें ध्यान रखनी है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अपने एडमिट कार्ड के लेकर के, एडमिट कार्ड को लेकर के सेंटर की लोकेशन पहले कंफर्म कर लेना, और एग्जाम के एंट्री से कम 1-1.5 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाना, कोई दुविधा नहीं होगी। अधिकतर बच्चे लास्ट मोमेंट पे पहुंचने के चक्कर में क्या होते हैं, खुद को पैनिक कर देते हैं, और लास्ट मोमेंट पे कभी गाड़ी खराब हो गई, कभी गाड़ी नहीं मिली, कभी ट्रेन लेट हो गई, कभी कुछ कारण हो गया, कभी अपन ने सोचा वहां सेंटर है लेकिन कोई नालायक ने गलत सेंटर बता दिया और अपन भटक गए। तो अपने को भटकना नहीं है, कोशिश करो कि प्रायर सेंटर वहां पे पहुंच जाए, प्रायर टाइम पहुंच जाए। इसके अलावा आपको ध्यान रखिएगा, लाइट ब्रेकफास्ट करके जाना है। लाइट ब्रेकफास्ट का मतलब भूखे पेट नहीं जाना है और ज्यादा ठूस ठूस के भी नहीं भरना है। हल्का सा चाय बिस्किट खा लिए, पोहे वगैरह खा लिए, वो भी एग्जाम सेंटर में एंटर करने से आधे घंटे पहले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो अभी सभी लोगों को घबराहट हो रही है। आज की जो रात है, सारे बच्चे जो भयंकर तैयारी करके जा रहे हैं, उन सभी बच्चों को लगेगा कि यार कुछ नहीं आता, सब भूल गया। आप कुछ नहीं भूले हो, आपको सब याद है। जैसे ही पेपर में सवाल आएगा, सवाल आते ही आपको जवाब में ध्यान चला जाएगा और आपकी एंजाइटी जीरो हो जाएगी। यह एंजाइटी आप में तब तक बनी रहेगी जब तक पेपर आपके सामने खुल नहीं जाता। यानी आज आपके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी है, आज रात को बहुत ज्यादा होगी, कल सुबह उससे ज्यादा होगी, जब सेंटर में एंट्री करते टाइम लाइन बनाएंगे तो और ज्यादा होगी, और उससे ज्यादा जब एग्जाम में सेंटर में पहुंच जाएंगे, साइन वाइन कर लेंगे और पेपर शुरू होने से पहले दिमाग में घूमेगा कि यार कहीं लेबर का सवाल नहीं आ जाए, कभी कोई ऐसी डिवाइस नहीं आ जाए, कभी मैनवर नहीं आ जाए। अरे यार वो सिद्धार्थ सर ने एक मैनवर का फोटो बताया था जिसमें बच्चे की मुंडी निकल रही है, ऊपर से नर्स हाथ दे रही है, क्या नाम था, क्या नाम था, ये सबको होगा। लेकिन जैसे ही ऑप्शन सामने आएगा आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी, आपको सब याद है। अरे क्या याद नहीं है आपको, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद नहीं है, याद है। अरे क्या तुम्हें ओबीजी की नया वाला पीपीएस गाइडलाइन याद नहीं है, याद है। अरे क्या तुम्हें कार्डियक का जो कार्डियक मार्कर है वो याद नहीं है, याद है। क्या तुम्हें एमआई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर याद नहीं है, क्या तुम्हें एंटी साइकोटिक याद नहीं है, क्या तुम्हें कम्युनिटी के प्रोग्राम्स याद नहीं है, कॉन्ट्रासेप्शन याद नहीं है, क्या तुम्हें पीडियाट्रिक के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट याद है, सब कुछ याद है। तो कुल मिलाकर के जितने बच्चों ने मेहनत की है उनके दिमाग में ये लाइन आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करें, और रिलैक्स रखने का टारगेट यहां सिर्फ ये रहेगा कि खुद को बिजी कर लो। रिलैक्स रखने का एक ही तरीका है, खुद को बिजी कर लो। बिजी का मतलब या तो फिर फोन पे बात करो अपने मम्मी पापा से, रिश्तेदारों से, अदर देन एग्जाम टॉपिक की। एग्जाम टॉपिक की अब बात नहीं करनी है। उन लोगों को फोन करो जिनका कोई एग्जाम से लेना देना नहीं है, ताकि आप नॉर्मल बातें करोगे, तू कैसा मैं कैसा, ये वो गप्पे मारो, ताकि आप उसमें व्यस्त रहोगे और आपको एंजाइटी बिल्कुल नहीं होगी। आप अपने मम्मी पापा से बात करो, अपने भाई बहन से बात करो, अपने दूसरे यार दोस्तों से बात करो जो आपको न तो नेगेटिव करे न पॉजिटिव करे। आप व्यस्त रहोगे। इसके अलावा या मूवी देख लो, या गाने सुन लो, या कोई कवि सम्मेलन सुन लो, जो अच्छा लग रहा है वो सुन लो, ताकि आप खुद को बिजी रखोगे। बिजी रखोगे तो आप बिल्कुल हाँ, खुद को बिजी रखोगे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगले नंबर पे अगर मैं बात कर रहा हूं कि पेपर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज पे काम करना है वो टाइम मैनेजमेंट है। मैं फिर बता देता हूं, जिस बच्चे के पास टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट है वो कल मैदान जीत के निकलेगा। कल के पेपर में जिसके पास टाइम मैनेजमेंट का मतलब एक सवाल को सुटेबल समय देना है। सुटेबल समय का मतलब ये भी नहीं कि उस सवाल को पकड़ के ही बैठ जाओ 5-7 मिनट के लिए, और ऐसा भी नहीं कि उसको 5 सेकंड में उड़ा दिया, तो ज्यादा जल्दबाजी गलत करवाएगी, ज्यादा समय टाइम मैनेजमेंट बिगाड़ देगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आंसर सेलेक्ट करने के बाद 500% श्योर हो तो आंसर चेंज करना है, वरना आंसर चेंज नहीं करना। अगर मान लो कि आपने पढ़ के ए दे दिया तो दे दिया, अब चेंज मत करो, क्योंकि अब जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा इसको गलत करोगे। और जो बच्चे जितने आंसर चेंज करते हैं 99% वो आंसर पहले सही थे लेकिन अब गलत हो जाते। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जरूर काम करना है। पेपर का लेवल होगा प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो आपका पेपर होता है पूरा का पूरा पेपर माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में डिवाइन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में, यानी पेपर का जो लगभग 50% पोर्शन माइल्ड होता है,
पेपर का जो 30% पोर्शन मॉडरेट होता है और पेपर का 20% पोर्शन होता है वो सीवियर होता है या हार्ड हो या हेवी होता है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, अपने को सही सुटेबल नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है तो इसको और इसको कवर कर लो, उसमें सिर्फ 2-4 सवाल देख के छोड़ दो। समझ में आई मेरी बात? अब एग्जाम के अंदर कुछ बच्चों के वो पोर्शन पहले आ सकता है, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। अगर शुरुआत में आपके पेपर क्वेश्चन टफ आ रहे हैं तो जरूर आगे इजी आएंगे, क्योंकि पूरा पेपर अलग अलग तरीके से, हाँ 18 मिनट के 5 स्लॉट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि पहला स्लॉट तो सर इतना भारी आया कि हमारा पूरा का पूरा दिमाग का इजराइल की तरह तेल निकाल दिया, तो कोई चिंता नहीं है, आगे के 4 स्लॉट तेरे इजी आएंगे, बिल्कुल पैनिक मत हो। समझ में आई मेरी बात? पूरा पेपर इसी प्रकार से आएगा और ऑन एंड एवरेज पूरा पेपर करने के बाद आप क्या बोल दोगे, सर पेपर मॉडरेट लेवल का था। पूरा ओवरऑल कंक्लूजन होगा पेपर मॉडरेट लेवल का होगा, लेकिन एम्स दिल्ली की आदत है वो प्रैक्टिकल सवाल देगा। प्रैक्टिकल सवाल का मतलब आपके सामने क्रिएट की जाएगी इमेजिनेशन, ये आया वो हुआ, यानी डायरेक्ट सवाल यहां मिलेंगे, यहां के सवाल में थोड़ा सा सोचना है। तो आप सब लोग अगर राफेल स्टूडेंट हो, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है, जिन्होंने एमसीक्यू पढ़ा है, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली है, वो बढ़िया करके आएंगे, बिल्कुल पैनिक मत होना। क्योंकि जितना तुम्हें आता है तुमसे ज्यादा किसी को नहीं आता, जो तुम्हें नहीं आता पूरे विश्व में किसी को नहीं आता। जितना शांत रखोगे, जितना अच्छा रखोगे, उतना बेहतरीन कर पाओगे। सर कहीं मैं कम तो नहीं कर लूं, मेरा दोस्त ज्यादा कर ले, नहीं, तुम जितने कर रहे हो तुम्हारे से 5 ज्यादा या कम तुम्हारा दोस्त कर रहा है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आ सकता। अगर सिद्धार्थ पढ़ाई करके जा रहा है, अगर सिद्धार्थ पढ़ करके जा रहा है तो जितने सिद्धार्थ अटेम्प्ट करेगा कोई पढ़ने वाला मेरे से 1-2 ज्यादा कर लेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कि मान लो कि मैं तो 60 करूं कोई 90 कर रहा है, इतना डिफरेंस पढ़ने वालों में नहीं आता है। इतना डिफरेंस उन्हीं बच्चों में आता है जो नहीं पढ़ के जा रहे, क्योंकि वो तो तुक्के मार रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो कुल मिलाकर के कुछ सवाल माइल्ड होंगे। अब कोशिश करना कि माइल्ड वाले में तुम्हारा 1 से 2 से ज्यादा गलत नहीं हो। समझ पा रहे हो? यानी इसकी एक्यूरेसी तुम्हें 99% मेंटेन करनी है, इसकी एक्यूरेसी तुम्हें 90% मेंटेन करनी है, और अगर इसकी एक्यूरेसी तुमने 50% भी मेंटेन कर ली तो तुम्हारा काम चल जाएगा। यहां 99% मेंटेन करना कि यार इनमें गलत नहीं हो जाए, इनमें आपको गलत नहीं हो जाए, इसके ऊपर आपको पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है, फोकस करने की आवश्यकता है। टाइम मैनेजमेंट पूरा ध्यान रखना कि ऐसा नहीं हो कि सर मैं पेपर पूरा पढ़ ही नहीं पाया, तो मामला गंभीर है। इमेज बेस के सवाल में पहले सवाल फिर ऑप्शन फिर इमेज देखनी है, पहले सवाल फिर ऑप्शन फिर इमेज देखनी है। इमेज को सिर्फ 4 ऑप्शन में से दिमाग घुमाना है, बाकी दिमाग पे लोड नहीं लाना। जैसे कि मान लो तुम्हें कोई एक्सरे मिल जाता है तो तुम्हें पूरे दुनिया के एक्सरों में से नहीं ढूंढना है, तुम्हें उन 4 ऑप्शन में से उस एक्सरे को मैच करना है कि कौन सा है। तुम्हें ईसीजी मिल जाती है तो जो हमने 20, 25, 40 ईसीजी पढ़ाई वो नहीं देखनी है, तुम्हें उन 4 ऑप्शन में से उस ईसीजी को मैच करना है कि वो कौन सी ईसीजी है। समझ में आ रही है? वहां ऑप्शन एलिमिनेशन की ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, जो बीच में बचे वो फाइनल है। इस प्रकार से आपको जाने की आवश्यकता देखने को मिलेगी। तो टाइम मैनेजमेंट हो गया, कूल काम तरीके से देना है, बेस्ट करके आना है, अच्छी अटेम्प्टिंग करनी है, अटेम्प्टिंग को लूज नहीं पड़ने देना है, अच्छी अटेम्प्टिंग करनी है। मेरिट लगभग आपकी क्वालिफिकेशन है उससे 2-3 नंबर ऊपर रहेगी, उससे ज्यादा नहीं रहेगी। सारे बच्चों को कम से कम उतने नंबर जरूर लाने हैं जो आपके क्वालिफिकेशन है उससे 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिनिमम अटेम्प्ट करने हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ना सर अटेम्प्ट कितने करूं, तो देखो मैक्सिमम का क्राइटेरिया तो जितने आते हैं उतने करो, ठीक है, यानी पूरा का पूरा पेपर कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम कितने अटेम्प्ट करूं, तो जो आपका क्वालिफिकेशन है उससे भी 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने हैं, क्योंकि कोई माइका लाल पेपर में बैठेगा उस सब के लगभग 10 क्वेश्चन गलत होंगे, तो आपके पास में एटलीस्ट 10 की गुंजाइश होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? जो आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कैटेगरी का, उससे कम 10 से 15 एक्स्ट्रा करने हैं, ताकि आप अपने क्राइटेरिया में सेफ जोन में चल सको। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद जिस शहर में जा रहे हो उस शहर को बढ़िया तरीके से घूम के आना। मैं गारंटी देता हूं ट्रेन में, बस में, एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन पे, टैक्सी स्टैंड पे और हर सेंटर पे आपको 360 डिग्री परिवार का सदस्य मिलेगा, जो कहीं ना कहीं आरंभ से, ब्रह्मस्तर से, चैंपियन बैच से निकला होगा, अपने यूट्यूब परिवार से निकला होगा, और गर्व से आप वहां कह सकते हो कि पढ़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। जो हमने पढ़ाया, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक सवाल आपको कल के पेपर में महसूस होगा। ये दिखता हुआ ये चेहरा आपके पेपर में आएगा, आपको बिल्कुल विचलित नहीं होना। जहां जिस सवाल में अटक जाओ, सिद्धार्थ को याद करना, मेरे डंके की चोट पे कहता हूं मैं आऊंगा और तुम्हें दिमाग में जवाब देके जाऊंगा।
वो कहते हैं ना कि जिंदगी में तुम्हें बहुत गम मिलेंगे, कभी ज्यादा तो कभी कम मिलेंगे, जब भी जरूरत हो तो दिल से पुकार लेना, कोशिश करेंगे उस मोड़ पे तुम्हें हम मिलेंगे। और अगर तुमने शिद्दत से 360 डिग्री को चाहा है, अगर तुमने अपनी ईमानदारी से 360 डिग्री के साथ में चले हो, तो कल कंप्यूटर की स्क्रीन पे सिद्धार्थ का चेहरा दिखेगा, ये मैं 500% कह सकता हूं। और हर सवाल में फुसफुसाता हुआ आपको जवाब देके जाएगा कि अरे बेटा ये तो उस दिन पढ़ा ना, क्यों सोच रहा है, इसका तो ए जाएगा, इसका तो बी जाएगा, इसका तो सी जाएगा। तो बिल्कुल विचलित मत होना, क्योंकि तुम्हारे टक्कर में कोई नहीं है। तुमने बहुत पढ़ा है, तुमने थ्योरी पढ़ा है, तुमने प्रैक्टिस किया है, तुमने रिवीजन किया है, तुमने उस 36,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज को सॉल्व आउट किया है। तुम्हारे मुकाबले में कोई नहीं है। तुमने इतना जबरदस्त वाला क्रैश कोर्स किया है, तुमने इतनी जबरदस्त वाला कंसेप्ट पढ़े हैं, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तो कल जितना कूल, काम, एनर्जेटिक तरीके से जाओ, जितना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, यूं लगना चाहिए कि यार मैं तो नर्सिंग ऑफिसर हूं, बस मैं तो इंटरव्यू देने जा रहा हूं, मैं तो नर्सिंग ऑफिसर हूं, ठीक है, मीटिंग करने जा रहा हूं, ऐसा माहौल होना चाहिए। एग्जाम 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 हाई तौबा नहीं करना है। एग्जाम क्या होगा, इतने दिन मेहनत की है, बस उसका परिणाम चुकाने जा रहे हैं। और योद्धा हो तो जो युद्ध के गुर सीखे हैं, युद्ध के मैदान में पीछे नहीं हटना है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण छोड़ के भागे होंगे। तो कायरों की तरह रण छोड़ के मत भाग जाना, मेरी नाक कटवा दोगे। लेकिन उम्मीद है कि कल तुम उस एग्जाम सेंटर पे ये दहाड़ निकाल के बताओगे कि कोई नहीं है 360 के टक्कर में। क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ तुम्हारा एग्जाम नहीं है, उन लाखों बच्चों के भविष्य का एग्जाम है जो अपने माता पिता के लिए जीने की कोशिश करते हैं। उन हजारों गुरुजन का एग्जाम है जिन्होंने अपने विद्यार्थी के सपनों को साकार करने के लिए रात और दिन को एक कर दिया। आपको पढ़ाने के चक्कर में इन आंखों के नीचे जो काले गड्ढे और इस लेरिंग्स की बैंड बजी है ना, इसका परिणाम चुकाने का दिन है कल। तो रुकना मत, कमजोर मत पड़ जाना। अरे क्योंकि तुम्हारी कमजोरी खूब सारे लोगों को निराशा हाथ लगा देगी। और कल के पेपर में दिमाग में यह बात घुमानी नहीं है कि मुझे सिलेक्शन लेना है। कल अपन बेस्ट करने जा रहे हैं, सिलेक्शन अपने आप आएगा। सिलेक्शन एक बेस्ट परफॉर्मेंस का बाई प्रोडक्ट होता है, अपने आप आएगा, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो बढ़िया कीजिएगा, जोरदार कीजिएगा और अपनी धुआंधार तरीके से अपने परफॉर्मेंस को मजबूती से दिखाना है। और जिन बच्चों का पेपर नहीं है वो कल फिर सुबह 9:30 बजे सेशन में आप लोगों का इंतजार रहेगा।